अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट के। बैक्टीरिया के स्पोर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया के सिस्ट क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये डिस्कशन एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स एंड सिस्ट। ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड इन द एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती, जब न्यूट्रिएंट्स जो है वो माहौल से कम हो जाती हैं। देखें, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया क्या होता है, फ़ौरन डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 4। लेकिन जब कंडीशन क्या होती है, व्हेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड इन द एनवायरनमेंट, माहौल में एसेंशियल न्यूट्रिशंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। एंड अदर कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, पीएच ऑफ द मीडियम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिकम अनफेवरेबल। टेम्परेचर बहुत अनसूटेबल टेम्परेचर हो जाता है, पीएच जो है वो जिस मीडियम के अंदर होता है उसकी पीएच भी जो है वो अनसूटेबल हो जाती है और पानी की अवेलेबिलिटी भी जो है वो कम हो जाती है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। सर्टेन बैक्टीरिया फॉर्म रेजिस्टेंट एंड मेटाबॉलिकली डोर्मेंट बॉडी। तो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंट और मेटाबॉलिकली डोर्मेंट बॉडी, ऐसी बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं जो जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। डोर्मेंट का मतलब जिसमें मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कौन सी टाइप है, दीज बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर एंड सिस्ट। इन बॉडीज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और सिस्ट में। Especially endospore are characterized by complex structure and resistance to high temperature. स्पेशली जो पहली टाइप है उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और वो हाई टेम्परेचर के खिलाफ भी रेजिस्टेंट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ डायग्राम से आपको समझाऊं कि भाई कंडीशन अनफेवरेबल होती है ना, तो उसका जो लिविंग जो पार्ट होता है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, उससे वाटर रिमूव होना शुरू हो जाता है और उसके अराउंड एक थिक सी वॉल बनना जाती है और उसके बाद सेल वॉल क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये क्या बन गया, एंडोस्पोर। अंदर वाला जो हिस्सा था उसने अपने अराउंड क्या कर ली, वॉल बना ली। तो यहां हमने कहा स्पेशली एंडोस्पोर आर कैरेक्टराइज बाय अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के लिहाज से भी क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। That is why this dormant form is capable of surviving for periods more than 1000 years. जिसकी वजह से ये जो डोरमेंट फॉर्म है ना, इसके अंदर सलाहियत है कि वो क्या कर सकते हैं, मोर देन 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स तक जो है वो सर्वाइव करने की जो है वो सलाहियत रखता है। द स्पोर डेवलप विद इन वेजिटेटिव सेल इनसाइड द सेल वॉल, सो इट हैज बीन नेम एंडोस्पोर। ये जो स्पोर बना कहाँ बना, विद इन द वेजिटेटिव सेल, सेल के अंदर बना, इनसाइड द सेल वॉल बना ना भाई, सेल वॉल तो बाहर थी और ये स्पोर क्या बना, इसके अंदर बना, इसीलिए से एंडोस्पोर हम कहते हैं। द ओरिजिनल सेल फॉर्म अ कॉपी ऑफ इट्स क्रोमोसोम एंड सराउंड इट विथ अ टफ वॉल। इसमें जो ओरिजिनल सेल होता है ना वो अपने आप को श्रिंक करता है, क्रोमोसोम की कॉपी को अपने अंदर दाखिल करता है और इसके अराउंड एक टफ वॉल बन जाती है, फॉर्मिंग द एंडोस्पोर। और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे एंडोस्पोर कहते हैं। वाटर इज रिमूव फ्रॉम द एंडोस्पोर, वाटर जो है वो एंडोस्पोर से रिमूव होता है। द मेटाबॉलिज्म इनसाइड इट स्टॉप, मेटाबॉलिज्म इसके अंदर जो है वो स्टॉप हो जाती है। द रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल सेल दैट डिसइंटीग्रेट, और बकिया जो सेल होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। द एंडोस्पोर जर्मिनेट व्हेन देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकम फेवरेबल। अब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो वो दोबारा से नए सेल में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। ऑन द अदर हैंड द एक्टिनोमाइसीड्स व्हिच आर लार्ज ग्रुप ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट ग्रो बाय फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फिलामेंट्स। जबकि दूसरी बैक्टीरिया की टाइप की हम बात करने जा रहे हैं एक्टिनोमाइसीड्स व्हिच आर लार्ज ग्रुप ऑफ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये जो है वो एक बड़ा सा ग्रुप है जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट ग्रो बाय फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स कॉल्ड फिलामेंट्स, जो एक लॉन्ग ट्यूब्यूल की शक्ल में, फिलामेंट्स की शक्ल में होते हैं। अंडर न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन, न्यूट्रिशन की कमी होती है, दीज फिलामेंट डिफरेंशिएट इनटू राउंड थिक वॉल रेस्टिंग स्ट्रक्चर टर्म एक्सोस्पोर। हमने कहा कि भाई ये फिलामेंट की शक्ल में होते हैं, जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होता है तो एक राउंड से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोस्पोर। इन कंट्रास्ट टू एंडोस्पोर, दीज स्ट्रक्चर आर अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस
एंड आर फॉर्म आउटर टू द सेल वॉल। हमने कहा कि ये एंडोस्पोर के मुकाबले में क्या डिफरेंट है, दीज स्ट्रक्चर आर अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये जो एक्सोस्पोर है ये रिप्रोडक्शन के में भी पार्टिसिपेट करते हैं और ये सेल वॉल के बाहर बनते हैं, जबकि वो सेल वॉल के अंदर बन रहे थे। फिर हमारे पास है एजोटोबैक्टर स्पीशी एंड सेवरल अदर आर नोन टू फॉर्म सिस्ट। एजोटोबैक्टर स्पीशी है ना बैक्टीरिया की, वो सिस्ट बनाते हैं विच आर डॉर्मेट सेल, जो डॉर्मेट सेल होते हैं विथ थिक सेल वॉल। अब देखो उसमें क्या होता है, सिस्ट के अंदर भाई ये सेल है ना, सेल वॉल। अब जैसे फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये सेल वॉल मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है, साइटोप्लाज्म छोटा होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है और सेल वॉल क्या होती जाती है, मोटी से मोटी होती जाती है और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिस्ट में। तो हमने कहा and several other are known to form cyst which are dormant cell with thick cell wall, जिसमें क्या होता है, dormant cell होता है, उसकी cell wall thick होती है। In cyst formation occur by changes in the cell wall, इसमें क्या होता है, the cytoplasm contract, cytoplasm छोटा होता जाता है, in cell wall thicken होती जाती है। Cysts are resistant to desiccation and some chemicals, ये जो है वो डेसिकेशन, पानी की कमी, शॉर्टेज होती है, उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंट होते हैं। सम केमिकल्स बट कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज एंडोस्पोर कैन, लेकिन ये हाई टेम्परेचर को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि एंडोस्पोर जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने बैक्टीरियल स्पोर और सिस्ट को हमने डिस्कस किया, जिसमें एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और सिस्ट के टॉपिक को हमने डिस्कस किया एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।